हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और हिमाचल के करंट अफेयर्स हर महीने करवाती हूँ। तो फरवरी 2026 में कौन सी ऐसी न्यूज़ रही जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो या फिर मेंस, और हिमाचल में ये हुई हैं। तो इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, HAS, NT, एलाइड, सभी में आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। जैसे इस बार की न्यूज़ अगर हम देखें, देखो इसमें स्टैटिक पोर्शन भी है आपका, जैसे कि मंडी की शिवरात्रि है। अब वो हम हर बार ही पढ़ते हैं। शी ट्रैवल पॉलिसी एक नई आई है। 52% स्पाइक जो है साइबर क्राइम में हिमाचल में देखा गया। तो ये सारी की सारी न्यूज़ जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो आज मैं पढ़ाऊंगी इसकी PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। वहां पे मंथली मैगजीन जो है इस करंट अफेयर्स की आती है। बाकी के ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भी एजुकेशनल मटेरियल हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। सो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। करें शुरू। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है हमारी वो है फागली फेस्टिवल। फागली फेस्टिवल लाहौल एंड स्पीति और आपका कुल्लू, इन्हीं दोनों जगह पर मनाया जाता है। जबकि अगर हम फाग मेला देखें तो फाग का जो मेला है वो आप रामपुर बुशहर वाली साइड पे देखते हैं कि उस तरफ मनाया जाता है। अब अगर ये है लाहौल, जैसे यहाँ पे बोला कि उदयपुर में ये मनाया, ये लाहौल है। यहाँ पे ऊपर बारालाछा पास है, इधर से चंद्रा और भागा निकलती हैं और ऐसे करके बहती हैं साथ में, जहाँ चेनाब बनती है। इसको पत्तन वैली बोलते हैं, इसको हम लोग चेनाब वैली या ग्रेनरीज ऑफ लाहौल बहुत सारे नामों से जानते हैं। यहाँ पे उदयपुर है एकदम इसके एंड पे, और यहाँ पे मियार नाला इससे मिलता है। जो उदयपुर है वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज ये फाग फेस्टिवल, फागली मेला जो है वो यहाँ पे मना रही हैं। अब फरवरी के महीने में न्यूज कम है, पर अगर आप देखोगे फेस्टिवल्स बहुत सारे मनाए जाते हैं। जैसे कि जनवरी की स्टार्टिंग या फिर ये जो फरवरी की स्टार्टिंग है, जैन एंड और फेब स्टार्टिंग, यहाँ पे हालड़ा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में मनाते हैं, जिसको कल आपका फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। उसमें हालड़ा होकर के जनवरी वाले करंट अफेयर्स में मैंने कराया। अब फागली में इस तरीके से मास्क बहुत सारे पहने जाते हैं और खूब सारा डांस होता है, सेलिब्रेट करते हैं। इसको लोकली ये जो वैलीज हैं यहाँ पर कुस कहते हैं, कुस कहा जाता है इसको, और ये वही प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पर दर्शाता है। ऐसे करके जो आपका ये एरिया है जहाँ पर गुडाई होनी है, वहाँ पर फर्स्ट डे पे जाके कुछ ऐसे रिचुअल्स जो हैं वो पूरे किए जाते हैं, बहुत सारे दिए जलाए जाते हैं। इतनी ठंड होने के बावजूद भी इसको यहाँ पे पूरी तरह मनाते हैं। अगली न्यूज जो है वो है लोसर फेस्टिवल की। जैसे तिब्बतियन ईयर का अलग से कैलेंडर है, सेम वे जैसे कि आप देखते हो कि हिंदू कैलेंडर अलग है। तो जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। वैसे तिब्बतियन के हिसाब से देखें तो हम लोग बोलते हैं 2153 ईयर शुरू हुआ, और ये तिब्बतियन न्यू ईयर है। लोसर जो है उसका मतलब है तिब्बतियन न्यू ईयर। तो इसको अभी हिमाचल के हर एक कोने में मनाया गया, और वहां पे भी मैक्लोडगंज में, सिंस हमें पता है वहां पर एग्जाइल में है तिब्बत की सरकार, तो वहां पे भी इसको काफी धूमधाम से नामग्याल जो मोनेस्ट्री है वहां पर मनाया गया। अब इसमें भी बड़े बड़े मास्क किस तरीके से पहने जाते हैं और डांस किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं छाम डांस। ठीक है जी। और कुछ इसमें बेसिक्स, जैसे कि ये जो आने वाला ईयर है ये फायर हॉर्स ईयर इसको कहा जा रहा है। फायर का मतलब है कि 5 एलिमेंट जो हैं उसमें से फायर डोमिनेट करेगा, और हॉर्स जो है डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, 12 एनिमल्स हैं समथिंग, उनमें से। तो ये बहुत ही एक मूवमेंट वाली एनर्जी को दर्शाता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, उस चीज की इसमें बात की गई है। इसमें एक ट्रेडिशनली बनाया जाने वाला सूप जिसको गुत्थुक कहते हैं वो भी बनाते हैं। नए प्रेयर फ्लैग्स लगाए जाते हैं, और अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से आपकी एक बकेट में अनाज रखा जाता है प्रॉस्पेरिटी जताने के लिए। तो ये लोसर इस तरीके से ऑल ओवर हिमाचल जहाँ जहाँ पे आपकी मोनेस्ट्रीज हैं, हम लोग रिवालसर में देखते हैं वहाँ पे मनाते हैं। लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, सारे रीजन्स में लोसर का फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा फेस्टिवल आया है शिवरात्रि का। तो शिवरात्रि जो है हिस्ट्री पीछे जाती है, लेकिन इसका सिंस ये इंटरनेशनल फेयर है तो बेसिक्स इसके सेम रहेंगे। क्या क्या फैक्ट्स हैं? सबसे पहले शिवरात्रि के दिन ये मनाते हैं। कृष्ण फागुन का महीना जब शुरू होता है तो 7 दिन का ये फेस्टिवल जो है वो पड्डल ग्राउंड में मंडी के मनाया जाता है, और इंटरनेशनल फेयर है। बहुत सारे देवी देवता, 200 से भी ज्यादा देवी देवता जो हैं यहाँ पर आते हैं और विजिट करते हैं। इस दौरान ये भी देखा शायद इस बार कुछ हुआ ना ऐसा कि जो देवी देवता हैं उनके लिए नया एरिया था बनाया हुआ कि इस वाले रास्ते से आएंगे, लेकिन जहां से वो एक देव प्रथा चलती आ रही है, जहां से हमेशा आते थे वो वहीं से आए या फिर पीछे हटे कि वहीं से गए, कुछ ऐसे जैसा रहा थोड़ा सा।
और फिर और बहुत सारे जैसे कामरू नाग देवता हैं, बाकी के देवता हैं, वो सारे भी विजिट करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री जो है 2 भागों में बटी हुई है। सबसे पहली जो है वो कहते हैं कि यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था ईश्वरी सेन। वो काफी छोटे थे, 1792 की ये बात है जब महाराजा संसार एक्सपैंड कर रहे थे। जो संसार चंद है ये कांगड़ा के राजा थे और एक एक करके ये एरियाज को अपने अंडर लेते गए। जब ये मंडी की तरफ आए तो यहाँ पे माइनर राजा थे ईश्वरी सेन, उनको वो एक किले में बंद कर देते हैं, नदौन के किले में, और वहां पे वो 12 साल तक बंदी बनाकर रखे गए। जब गोरखाज आए तो उन्होंने छुड़ाया उनको वहां से। जब वो बाहर आए तो शिवरात्रि थी और उन्होंने एक भव्य आयोजन किया जिसमें सारे देवी देवताओं को बुलाया गया। तो बोला उस दिन से ये जो महाशिवरात्रि का फेस्टिवल है वो मनाना शुरू हुए। दूसरा सिनेरियो कहता है कि यहाँ पे एक राजा थे अजबर सेन, जो पहले राजा थे मंडी के। इन्होंने देखा कि एक गाय जो है शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित कर रही है। उसी शिवलिंग पे टेम्पल बनाया गया जिसको भूतनाथ टेम्पल कहा। अब ये जो आपका भूतनाथ टेम्पल है, यहाँ पे भी जब शिवरात्रि मनाई गई तो बहुत सारे देवी देवताओं को बुलाया गया और यहाँ से इस महाशिवरात्रि की शुरुआत होती है। तो मंडी में अगर हम देख रहे हैं, पहले क्या है, शेवाइटीज हैं, शिव की पूजा कर रहे हैं, भूतनाथ टेम्पल अभी भी वहां पे है। लेकिन बाद में सूरज सेन के टाइम पे देखा जाता है कि ये लॉर्ड विष्णु की पूजा करने लगते हैं और भगवान माधोराय जो हैं उनको पूजा जाता है, मंडी की गद्दी पर बिठाया जाता है। तो मेरा मतलब जो फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए वो ये कि पहले जो मंडी है, ये मंडी के राजाज हैं वो शिवाइटीज हुआ करते थे, बाद में वो वैष्णवाइट्स यहाँ पर बन जाते हैं जब माधुराय की पूजा होनी शुरू होती। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज है आरडीजीज की। तो ये मैंने वैसे डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, बट फिर से एक बार मैं हल्का सा रिव्यू दूंगी इसका। बजट आया हमारे यूनियन बजट, उसमें जो पैसा मिला कि उसमें एक चीज नहीं थी, वो थी आरडीजीज। तो हमारे सीएम साहब ने बहुत सारे, आपने जगह देखा होगा कि इन्होंने कहा कि आरडीजीज मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अब यहाँ पर जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है उसको यहाँ पर शुरू किया गया, चालू किया गया। इसके हिसाब से जो बजट की एलोकेशन है वो की गई। अब इसमें जो एलोकेशन है वो हुई हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के हिसाब से। 41% जो सेंट्रल के टैक्सेस हैं उनको स्टेट्स में बांटा गया इन सारे फैक्टर के बेसिस के ऊपर। ये है इनकम कितनी है, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया, फॉरेस्ट भी इसमें से एक है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स काट के अब इसमें जो कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी में वो ऐड किया गया। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना पैसा हिमाचल को मिलता था इस बार उससे ज्यादा ही मिला है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ऐसी स्टेट्स जहां पे ये हमारा खर्चा है और ये हमारी आमदनी, वो जो हम कमाते हैं वो है। इस दौरान जैसे बीच में आपके बहुत सारे फ्लड्स भी आए, तो यहाँ पे गैप बन जाता है। ये जो फिस्कल गैप है इसको कम करने के लिए आरडीजीज दिए जाते थे, जिनको बोलते हैं हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। इससे ये थोड़ा स्टेट को हेल्प होता था। तो अब आप देखोगे कि जो ये रिपोर्ट है इसमें लिखा गया है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, इसमें लिखा गया कि स्टेट्स क्या करते हैं, इस पैसे को लेते हैं, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, तो अपना जो भी उनमें पॉइंट्स हैं, जो भी उनमें गलतियां हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसकी, उसमें चेंजेस नहीं लेकर आते। सेम चीज जो है अनुराग ठाकुर जी ने कही, या जो आपके दूसरे हैं एलओपी हैं उन्होंने भी यही बात करी कि रूट कॉज के ऊपर काम नहीं किया जाता रेवेन्यू की शॉर्टेज करके। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज बात करती है कि हिमाचल प्रदेश में जो साइबर क्राइम्स है उसमें 52% स्पाइक देखा गया है। 2024 में 12,200 केसेस थे, 2025 में 18,700 केसेस रहे हैं। तो बोला हमने तो बार बार बोल दिया है कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, फिर कैसे हो रहा है। तो अब जो प्रारूप हैं साइबर क्राइम के वो भी बदल चुके हैं, उनमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एचपीयू की वेबसाइट जो है उसी को क्लोन कर लिया था या उसको कंट्रोल में ले लिया था। गवर्नर जो हैं हमारे पुराने वाले शिव प्रताप शुक्ला जी, उनको वो किया गया, उनका अकाउंट बना दिया और उसी से पैसे मांग रहे हैं लोगों से। तो ऐसे करके बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हर चीज डिजिटल है, तो डेफिनेटली हमें कुछ चैलेंजेस का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। जैसे कि एआई एंड डीप फेक्स, ये एक नया एरिया है, आप ये सब लोग देख रहे हैं आजकल न्यूज में। तो ये नेतन्याहू यही नहीं चल पा रहा है पता कि ये जिंदा है नहीं है, कौन सी फेक है कौन सी असली है। तो ये डेफिनेटली नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तो चल ही रहा है, लेकिन स्पेसिफिक हिमाचल में भी हमें देखने को मिल रहा है। साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, डिजिटल अरेस्ट,
स्कैम हो जाते हैं कि हम उसमें हैं, हम आर्मी से बात कर रहे हैं या हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आपने OTP नहीं भी देना, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड जो हैं अलग अलग तरीके से कर लिए जाते हैं। तो इनके लिए अब हिमाचल क्या कर रहा है, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो हमने 4 डेडिकेटेड साइबर पुलिस स्टेशंस बना के रखे हैं। एक सबसे पहला था जो शिमला में खोला गया था, फिर आपका मंडी में है और धर्मशाला में है, एक और अभी प्रपोज्ड है कि उसको आगे बनाया जाएगा। फिर आते हैं हम लोग साइबर स्टेशन हब है कि 24/7 जो है ये आपका वर्किंग रहेगा, वहां पर बात की जा सकती है। हेल्पलाइन है 1930 जहां पर साइबर कंप्लेंट डाली जा सकती है। और क्या है, एक साइबर कमांडोज भी हैं, तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री है वहां पर कि ठीक है, अब जो साइबर क्राइम्स हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसको आगे हैंडल करने के लिए हमारे पास ऐसे कमांडोज या ऐसे लोग भी चाहिए जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल कर सके, है ना। तो हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। तो उसी के लिए एक प्रोग्राम जो है ये आपकी होम मिनिस्ट्री ने शुरू किया, जिसका नाम है साइबर कमांडोज। इसमें हिमाचल के भी जो पुलिसमैन पुलिस वेमेन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और वो ये जो डिजिटल फोरेंसिक्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ये सारी चीजें वहां पर सीख कर आएंगे। सो नेक्स्ट है शी ट्रैवल्स पॉलिसी। तो ये पॉलिसी बात करती है कि यहाँ पे हर साल अगर हम लोग हिमाचल में देखें तो ये आपका 16 मिलियन एनुअल टूरिस्ट आ रहा है, जिसमें से 18% सोलो ट्रैवलर्स हैं और वो भी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है जेंडर सेंसिटिव होने की, कि देखो टूरिज्म तो है ही, लेकिन जैसे केरला का एग्जाम्पल देखा जाए या मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखा जाए तो इन्होंने बहुत एक अच्छा एनवायरमेंट बना के रखा है जहां पर लड़कियां अगर अकेले घूमना चाहती हैं तो घूम सकती हैं, उनके लिए सेफ है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो जेंडर रिस्पॉन्सिव एक माउंटेन डेस्टिनेशन लड़कियों के लिए बनेगी, यहां से हम और ज्यादा आगे बढ़ सके। 18% है, इसको हम 35% यहां पर करना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा मॉडल है केरला का, जहां पर हर एक चीज, जैसे शील्ड ऐप बना दी, शील्ड ऐप, है ना। तो इसमें क्या है कि लड़कियों को कहीं पे भी जाना है वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकती हैं। शी स्टेज सर्टिफिकेशन, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टीज जहां पर लड़कियां अच्छे से अकेले रह सकती हैं। तो अगले साल तक या 2028 तक हम लोग चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़े। फिर आता है टूरिज्म हब्स बन जाएंगे, जहां पर लड़कियों को ऐसे प्रायोरिटाइज करके उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। तो अब एक तो आ गया ये कमर्शियल हमारा जो इंटरेस्ट है कि ठीक है लड़कियां आएंगी यहाँ पे, साथ में ही और भी चीजें बढ़ेंगी, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि गाइड्स हो गई लड़कियां, फिर आपका टूरिज्म फंड बनेगा तो उसमें भी विमेन की एक अलग से लीडरशिप आएगी। तो हम बेसिकली जेंडर रिस्पॉन्सिव टूरिज्म एक नया है, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा एक इनिशिएटिव है जहां जिसको एग्जाम में लिखा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी आने के चांसेस इसके बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारी न्यूज है हिम परिवार पोर्टल है जिसको नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स हैं 2026 पे, वहां पे अवार्ड मिला। इसमें ये है हमारा पोर्टल हिम परिवार, और बेसिक आइडिया इसका ये है ना, देखो कि इसमें हर एक इंफॉर्मेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन है हर एक परिवार के आधार की, फिर उनके क्या क्या पंचायती राज, राशन कार्ड, लैंड रिकॉर्ड। इससे क्या होता है कि अगर कोई भी हम वेलफेयर स्कीम जैसे शुरू कर रहे हैं तो एक टारगेटेड अप्रोच अगर हम करना चाहते हैं तो इजीली एक स्पेसिफिक फैमिली के ऊपर यहाँ पर की जा सकती है। हर एक परिवार की, हर एक फैमिली की अलग से हिम परिवार आईडी है, तो उससे जो भी हमारी एक टारगेटेड अप्रोच है किसी भी ग्रुप को टैकल करने की या उनको कोई सुविधाएं देने की, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर काम आ सकती है। जिसके लिए जो 6th गवर्नेंस नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट एंड अवार्ड्स न्यू दिल्ली में हुए, वहां पर सम्मानित हिमाचल प्रदेश को किया गया, हिम परिवार को किया गया। अब इसमें मेंस पर्सपेक्टिव से बात करें कि एआई इंटीग्रेशन है कि धीरे धीरे करके जो गवर्नेंस है इसमें, इसको हम लोग को स्मार्ट बनाना ही पड़ेगा। देखो टेक्नोलॉजी एक ऐसी गाड़ी है जो आएगी ही आएगी, या तो वो आपके ऊपर से चली जाएगी या तो आप उस पर चढ़ जाइए। तो अच्छा यही रहता है कि टेक्नोलॉजी के साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें जो है गवर्नेंस में भी आएंगी। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश 5th मोस्ट वेलकमिंग डेस्टिनेशन या रीजन जो है ग्लोबली डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर जो booking.com है उनके द्वारा ट्रैवलर रिव्यू अवार्ड्स दिए गए, और उसमें जो टॉप 5 हैं उसमें से एक डेस्टिनेशन है इंडिया का हिमाचल प्रदेश। पहले नंबर पे आया मेक्सिको, दूसरे पे है कनाडा का न्यू फाउंडलैंड है, लेब्राडोर का एरिया है, स्पेन का नवारा है, आइडाहो है यूनाइटेड स्टेट्स से, और 5th आ गया
इंडिया का हिमाचल प्रदेश। और नेक्स्ट न्यूज इज द क्राइसिस ऑफ डायरेक्शन इन हिमाचल प्रदेश के वाटर टूरिज्म या वाटर स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है। तो जो ये एक आर्टिकल था, ये छोटा सा, ये मैंने वैसे ही डाला है, इसमें प्रीलिम का फैक्ट नहीं है कुछ भी, लेकिन इसमें जो है बात की जा रही है कि हम ना बड़ा ही फोकस करते हैं कि राफ्टिंग में बच्चों को लगाना है या राफ्टिंग जैसे इन सब चीजों में, या टूरिस्ट गाइड बनना है, लेकिन हम लोग अच्छे एथलेटिक जो स्पोर्ट्स हैं उनमें पार्ट नहीं लेना चाहते, या फिर हम बच्चों को उसके लिए उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे कि सेलिंग है, रोइंग है, कायाकिंग है, कोनोइंग है, या फिर आपका रिवर गाइडिंग हो गया, वाटर राफ्टिंग है, कुछ ही एरियाज हैं जहां पे हम लोग डोमिनेट कर पा रहे हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इग्नोर भी हो रहे हैं। तो बोला बहुत जरूरी हो जाता है। ये तो सिर्फ ऐसे वाटर स्पोर्ट्स पे था लिखा हुआ है, लेकिन वैसे भी अगर बात की जाए तो अगर जैसे हम हरियाणा के एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में भी, सिर्फ वाटर में नहीं, बाकी के स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। हिमाचल में उस तरीके का एटमोस्फेयर भी नहीं है, और उस तरीके का अभी अगर हम बात करें तो कॉम्पिटिटिव एक जो फोकस है वो भी नहीं है। कमर्शियल रहता है हमारा कि ठीक है गाइड बनेंगे या रिवर राफ्टिंग कराएंगे तो पैसे आएंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव होता है कि ओलंपिक्स में जाना है, अच्छे लेवल के एथलीट्स जो हैं वो तैयार करने हैं, जो कोचिंग है प्रॉपर कोचेस नहीं है, या फिर अगर स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्पोर्ट्स वाले भी हैं तो वहां पे इतना ज्यादा फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर नहीं किया जा रहा है। उसी के ऊपर ये आर्टिकल था, आप इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली ऐसे आपका बिल्टअप करते हैं एक पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज है हमारी वो है चिट्टा क्राइसिस के बारे में। जैसा हम लोग जानते हैं ड्रग मेनेस के केसेस हिमाचल प्रदेश में बहुत देखने को मिलते हैं, जहां पर अब देखा जा रहा है जो स्टेट कमीशन है विमेन का, वो बताता है कि अलार्मिंग ट्रेंड के ऊपर लड़कियों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो किया जा रहा है कि 18 से 25 साल की जो लड़कियां हैं वो डीलर्स के कांटेक्ट में आ जाती हैं, वो प्राइमरी टारगेट है, और उसके बाद में उनकी फिजिकल और मेंटल एक्सप्लॉयटेशन दोनों ही की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि स्पेशली ऐसी लड़कियां जो एजुकेशन के लिए बाहर है, जॉब के लिए बाहर हैं, शिमला, धर्मशाला, चंडीगढ़, तो इस दौरान जब वो यहाँ पे आते हैं तो पेडलर्स जो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक फोर्स्ड डिपेंडेंसी शुरू की जाती है, उसके बाद ड्रग ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सभी में ये लड़कियां जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनको कैरियर की तरह यूज किया जाता है, या फिजिकल अब्यूज जो है वो भी एक लेवरेज मन के डीलर्स के लिए आता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली चीज है अवेयरनेस, बच्चों को अवेयर रहना है कि ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि हाँ ठीक है फन है, फन, क्योंकि बच्चे अक्सर जो है फन में ही शुरुआत करते हैं, और स्पेशली चिट्टा जो है वो इस तरीके की ड्रग है जो एक बार कर लिया तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इसमें। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें, बच्चों को समझाएं। विमेन कमीशन जो है एक अलग से कैंपेन चलाना चाहता है जो सिर्फ लड़कियों को डेडिकेटेड रहेगा। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं वो हैं, फिर आपके पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये सारे लोग मिलके इसके ऊपर फोकस करेंगे, और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो तो डेफिनेटली यहाँ पे चल ही रही हैं। डन। नेक्स्ट न्यूज है एक आइस हॉकी रिंक की जो अप्रूव किया गया जिस्पा में, लाहौल एंड स्पीति के जिस्पा में एक रिंक बनेगा जो आइस हॉकी के लिए बनेगा। जिस्पा, बस इतना ही है इसमें फैक्ट, क्योंकि जब बनेगा तब देखेंगे, पैसे तो ये बहुत चीजों के लिए देके जाते हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बोला है, और एक बोला है जो ये हमारा आइस स्केटिंग वाला रिंक है। तो जब ये और बनेगा थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ये है भोजन पारखी, ये छोटा सा एक मैंने वैसे ही रखा इसको कि अब क्या होगा, बच्चे हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था वो था जीरो हंगर का, तो हम लोग फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तक जा रहे हैं कि हमारे खाने में कुछ ढंग का है भी। तो इसी के लिए जो मिड डे मील्स है वहां पर पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा ताकि वो मॉनिटर कर सके कि किस तरीके का खाना यहाँ पर बनता है। तो इस महीने इतनी सी न्यूज़ थी। मैं मिलूंगी आपको अगले महीने, जिसके बीच में बजट भी आएगा, तो हमने बजट भी डिस्कस करना है, उसमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। और ये मेरे यहाँ पे दोनों अकाउंट्स हैं, इनको ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, सो दैट अगर कुछ भी रहे, बहुत सारी ऐसे स्टडी मटीरियल भी जाता रहता है ना, तो 4 चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू सून, ऑल द वेरी बेस्ट।